जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा के बारे में, जिसे हम मूल कॉम्पोजिशन नेम लैंसोप्राजोल के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस लैंसोप्राजोल के बारे में सीख रहे हैं। यह जो लैंसोप्राजोल है यह आपको टेबलेट फॉर्मेट में ज़्यादातर 15 मिलीग्राम जो कि बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है और साथ ही साथ 30 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। यह जो लैंसोप्राजोल है यह बहुत ही अच्छी टेबलेट है और यह लैंसोप्राजोल आपका दवा का मूल नाम है। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको लैंजोल टेबलेट, लैन टेबलेट और सेलनाज टेबलेट है। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो सिप्ला कंपनी का लैंजोल टेबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लैंसोप्राजोल है इसका किस किस कंडीशंस में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति जिसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह लैंसोप्राजोल टेबलेट रिकमेंड करते हैं। जब किसी व्यक्ति में एसिड का प्रोडक्शन उसके स्टमक में ज़्यादा होता है तो वैसे व्यक्तियों में गैस का बनना, साथ ही साथ खट्टी ढकारे आना, जो सीने में जलन होना, गले में जलन होना और इसके अलावा कई बार जो खाने के पार्टिकल्स हैं वह बार बार मुंह में आते हैं। तो यह जो सारे कंडीशंस है यह इसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह लैंसोप्राजोल टेबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज जिसे हम कहते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। यह जो GERD की समस्या है यह एडल्ट व्यक्तियों में सामान्यतः देखी जाती है और इस GERD में भी जो खाने के पार्टिकल्स है वह बार बार रिफ्लेक्ट होकर के व्यक्ति के मुंह में आ रहा होता है। तो उस कंडीशंस को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है या लैंसोप्राजोल टेबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको एसिड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है जैसे स्टमक अल्सर्स हो गए हैं और साथ साथ इंटेस्टाइन के जो अल्सर्स हो गए हैं तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह लैंसोप्राजोल टेबलेट आपको रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा कई बार जो डॉक्टर्स है आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर स्टमक से रिलेटेड अगर किसी और प्रकार की भी समस्या हो रही है तो उस कंडीशंस में भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे जानते हैं कि यह जो लैंसोप्राजोल है इसकी क्या डोज होती है। तो सामान्यतः जो बच्चों के लिए जो टेबलेट आती है जिसे हम लैंसोप्राजोल DT के नाम से जानते हैं वह आपको 15 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है। तो उससे सामान्यतः बच्चों के लिए एक टेबलेट खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है और बड़े व्यक्तियों के लिए जो 30 मिलीग्राम वाली लैंसोप्राजोल है वह एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसे ज़्यादातर खाना खाने से पहले ही लिया जाता है। वैसे खाना खाने के बाद भी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट अगर आप खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस लैंसोप्राजोल टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को दस्त लग सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है और साथ साथ कुछ व्यक्तियों के सर में दर्द हो सकता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है, बट इस साइड इफेक्ट से घबराने की बात नहीं है। साइड इफेक्ट्स खुद ब खुद आपके चले जाएंगे, बट हाँ अगर ये ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है बड़े पैमाने पे तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर हम सेफ्टी एडवाइसेज और प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशंस में मैं यही बताऊँगा कि आप कभी भी इसका ओवरडोज प्रयोग में ना लें। जितनी डोज आपको सजेस्ट की गई है उतना ही डोज प्रयोग में लें और साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं में भी यह सेफ़ है, दिया जा सकता है, बट फिर भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इसका प्रयोग ना करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस लैंसोप्राजोल टेबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के